प्रस्तुत डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से है। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कलेक्टर अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण करने के बाद भूमि से संबंधित सभी परिसंपत्तियों सहित भूस्वामी को अदा की जाने वाली कुल मुआवजा राशि का परिकलन करेगा। इस हेतु कलेक्टर बिल्डिंग और अन्य अचल संपत्ति अथवा अधिग्रहित की जाने वाली भूमि या बिल्डिंग से संबंध परिसंपत्तियों का बाजार मूल्य निर्धारित करने में एक सक्षम इंजीनियर या संगत क्षेत्र में किसी अन्य विशेषज्ञ जैसा कि कलेक्टर द्वारा आवश्यक समझा जाए की सेवाओं का उपयोग कर सकता है। वृक्षों और पौधों का मूल्य निर्धारित करने के प्रयोजन हेतु कृषि, वानिकी, बागवानी, रेशम कीट पालन अथवा किसी अन्य क्षेत्र में अनुभवी व्यक्तियों की सेवाओं जैसा कि कलेक्टर द्वारा आवश्यक समझा जाए का उपयोग किया जाए। भूमि अधिग्रहण कार्यवाहियों की प्रक्रिया के दौरान क्षतिग्रस्त खड़ी फसलों के मूल्य का आकलन करने के प्रयोजन हेतु कृषि क्षेत्र में अनुभवी व्यक्तियों जैसा कि वह आवश्यक समझे की सेवाओं को उपयोग में ला सकता है। पैरा। कलेक्टर अदा किए जाने वाले कुल मुआवजे का निर्धारण करने के बाद अंतिम अधिनिर्णय तक पहुंचने के लिए मुआवजा राशि के 100% के बराबर एक तोषण राशि अधिरोपित करेगा। अदा किए जाने वाले मुआवजे का ब्यौरा तथा इस अधिनियम की अनुसूची 1 में यथाविनिर्धारित मुआवजे के भुगतान का ब्यौरा देते हुए कलेक्टर अलग अलग अधिनिर्णय जारी करेगा। कलेक्टर अधिनियम की अनुसूची 2 में उपबंधित अनिवार्य हकदारियों के रूप में पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनिर्णय पारित करेगा। जहां पर 100 से अधिक परिवार विस्थापित होते हों तो कलेक्टर इस अधिनियम की अनुसूची 3 में दी गई सूची के अनुसार सभी अवसंरचनात्मक और मूलभूत सुख सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। कलेक्टर इस प्रकार संशोधित अधिनिर्णय में किए गए किसी भी प्रकार के त्रुटि सुधारों के संबंध में सभी हितबद्ध व्यक्तियों को तत्काल नोटिस देगा। जहां पर उपधारा 1 के तहत किए गए संशोधन के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को अतिरिक्त राशि का भुगतान प्रमाणित हो चुका हो तो इस प्रकार भुगतान की गई अतिरिक्त राशि वापस की जानी होगी और किसी चूक अथवा भुगतान से इनकार के मामले में समुचित सरकार द्वारा विनिर्धारित किए गए अनुसार इसकी वसूली की जाएगी। जैसा कि इसके आगे उपबंध किया गया है को छोड़कर अधिनिर्णयों को कलेक्टर के
कार्यालय में पेश किया जाएगा और यह कलेक्टर और हितबद्ध व्यक्तियों, चाहे वे कलेक्टर के समक्ष क्रमशः हाजिर हुए हैं या नहीं, वास्तविक क्षेत्र और भूमि तथा उससे संबद्ध परिसंपत्तियों के बाजार मूल्य और हितबद्ध व्यक्तियों के बीच मुआवजे के प्रभाजन का एक अंतिम और निर्णायक प्रमाण होगा। पैरा, कलेक्टर ऐसे हितबद्ध व्यक्तियों को अपने अधिनिर्णयों का तत्काल नोटिस देगा, जो अधिनिर्णय दिए जाने के समय व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित नहीं हो। कलेक्टर इस अधिनियम के अंतर्गत अंतिम रूप से अधिग्रहित की गई भूमि के ब्यौरे सहित प्रत्येक व्यक्ति को दिए गए मुआवजे की राशि सहित भूमि के अधिग्रहण के मामले में शुरू की गई समग्र कार्यवाहियों के सार को इस प्रयोजन हेतु तैयार की गई वेबसाइट पर जनता के लिए खुला रखेगा और दर्शाएगा। कलेक्टर समय समय पर किसी भी कारण से जिसे वह उचित समझे, जांच को उसके द्वारा निर्धारित दिन तक के लिए स्थगित कर सकता है। स्टॉप।